अपने वर्ग की शुरुआत करते हैं। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमारे इस आज के इस धम्म मित्र वर्ग के जो नेतृत्व करने वाले धर्मचारी विमल प्रिय जी ने इस वर्ग के नेतृत्व को संभाला है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ पूजा का संचालन या संगायन करते हुए शेषी जी, उन्होंने अपनी श्रद्धा को हमारे साथ में सम्मिलित किया है और हम भी श्रद्धावान बने हैं बुद्ध धम्म संघों को, पंचशीलों को और बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हुए। तो सही में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन रोज कुछ न कुछ प्रयास करते हुए हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ही ये दिखाता है कि हम मनुष्य हैं। और जिस विषय का हम अभ्यास एक मित्र के रूप में कर रहे हैं, कि हमारी जो मित्र दीक्षा होने के बाद जो हम अभ्यास करते हैं, ताकि हमारा एक मनुष्य के स्वरूप में या मनुष्य के रूप में हम विकसित हो सकें और धीरे धीरे हमारी शरणगमन की प्रक्रिया हमें व्यक्ति बनाने के लिए मदद करती है। तो इसी के विषय को ध्यान में रखते हुए जिस विषय का हम पिछले 6 मास से अभ्यास कर रहे हैं, बुद्धत्व मानव का आदर्श, इस मित्र अभ्यास के अंतर्गत आज हमारा इस विषय के अभ्यास को लेकर आखिरी दिवस है। लेकिन आखिरी हमारे तरफ से आखिरी दिवस हो सकता है, लेकिन आपके तरफ से फिर से 2 दिवस का आपके तरफ से अध्ययन होने वाला है कि आप भी अपने इस विषय को लेकर अपना वक्तव्य देने वाले हैं। तो विषय फिर से 2 से 3 दिन फिर से चलने वाला है। उसके बाद हम नए विषय की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध तो मानव के आदर्श के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर ऐसा प्रश्न इस विषय के आखिरी सप्ताह में या आखिरी विषय के मुद्दे में रखा है कि मनुष्य जीवन का सही विकास किसमें है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी, बुद्धत्व मानव का आदर्श या आदर्श शब्दों को जानते हुए समझते हुए उसका हमने अध्ययन किया है। तो उसी बुद्धत्व मानव के आदर्श के इसी विषय के अंतर्गत जब हम अलग अलग मुद्दों का हमने अभ्यास किया है, अलग अलग जो इसके पहलू है उसका हमने अध्ययन किया है, वो क्या अध्ययन रहा है उसके बारे में भी संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न का थोड़ा जवाब हम लेना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन का सही विकास किसमें है, या दूसरे अर्थ में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन किस मार्ग से विकसित होता है या किस पथ से मनुष्य विकसित होता है या सुखी होता है, उन्नत होता है। तो विकास के बहुत सारे पहलू हैं कि विकास के अंतर्गत हम हर एक स्तर के विकास को हम देखते हैं कि हमारा शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनिक हो, आर्थिक हो, और इस प्रकार से पूरे देश और संसार का विकास इस पहलुओं में हम देखते हैं। लेकिन जब हम विकास के साथ में सही विकास मतलब सच्चा विकास, जिसको हम दूसरी पारंपरिक भाषा में सम्यक विकास कह सकते हैं या परफेक्ट डेवलपमेंट क्या है, जिसे हम आजकल नई भाषा में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। संतुलित विकास वही सच्चा विकास है। संतुलित विकास होना मतलब अगर हम बुद्ध की शिक्षा में उस संतुलित विकास का अर्थ देखते हैं तो उसी को ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, मध्यम पथ कहा है, या मध्यम मार्ग का जो पथ जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक दृष्टि से उत्पन्न होकर सम्यक समाधि या निर्वाण के अनुभव तक पहुंचता है। तो मैं फिर से सभी मित्रों को विनती करना चाहूँगा कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, कि मुझे आपके तरफ देखने से प्रेरणा मिलती है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन का जितना बेनिफिट है, अगर उसमें अगर प्रेरणा, अगर भावनाएं नहीं जुड़ती है,
तो वो एक प्रकार से सिर्फ क्या कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं कोई यंत्र नहीं हूँ, हमारे बीच में यंत्र है, जैसे हम मोबाइल लैपटॉप कह सकते हैं, वो यंत्र है। लेकिन ना मैं यंत्र हूँ ना आप लोग यंत्र हो, हम मनुष्य हैं। और इस यंत्र के माध्यम से हम इतने दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को हम अनुभव कर सकते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इस अनुभव को हमने अपने चक्षु से, अपने मन से और अपनी भावनाओं के साथ में हमें जुड़ के इस टेक्नोलॉजी का हमने सही इस्तेमाल हमने अभी तक किया है और निरंतर करने वाले हैं, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ में अभी जुड़ चुके हैं। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, न टेक्नोलॉजी हमें छोड़ सकती है। लेकिन हमने इसमें भी हमारा संतुलित विकास कैसे हो सकता है या इस टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म हमेशा खुला रहता है। और इसलिए बौद्ध धर्म की जो शिक्षा जो है, जितनी प्राचीन समय में उपयोगी थी लोग हित और कल्याण के लिए, उतनी ही आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी या जिसे आज हम डिजिटल युग कहते हैं, उस युग के अंदर भी उतनी ही उपयोगी हमें हो रही है, हो सकती है, और उसका हम सही में उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम आज विषय के अंतर्गत जो सच्चा विकास या सही विकास किसमें है, इसके तरफ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें विकास की परिभाषा क्या है, विकास का अर्थ क्या है, विकास के पहलू क्या है, इसके बारे में थोड़ी तो भी हमने जानकारी या उसके प्रति हमने सजगता रखनी चाहिए, ताकि हम जिस विषय के बारे में बोलने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही संवेदनशील है। हम किसी वस्तु के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जो मनुष्य से अलग जो अस्तित्व है इस धरती पर, प्राणी है, निसर्ग है, भौतिक या जिसे हम भौतिक शास्त्र कहते हैं, या ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्रों का, बहुत सारे विषयों का विकास हो रहा है, हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम अपने मनुष्य जीवन के विकास की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील है, और संवेदनशील होने के साथ साथ में बहुत ही हमारे रोज के जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। रोज का जीवन मतलब अभी भी हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या वो विकसित हो रहा है या अविकसित हो रहा है। विकसित होना और अविकसित होना एक ही क्षण के दो पहलू हैं। अगर हम विकसित हो रहे हैं, इसका मतलब हम विकास की तरफ जा रहे हैं। अगर विकसित नहीं हो रहे हैं, तो हम अधोगति की तरफ जा रहे हैं। तो गति और अधोगति जो है, जो बुद्ध अपने प्रज्ञा से, प्रज्ञा चक्षु से देख के मनुष्य की जीवन की गति बताते हैं, वही गति का नाम विकास है, डेवलपमेंट है। और इसलिए उसको 3 स्तर में पूरे विश्व को विभाजित किया जाता है, कि जिसे हम अविकसित लोग कहते हैं, अविकसित देश कहते हैं, कि जिसका विकास ही नहीं के बराबर हुआ, या मिनिमम भी वहाँ पे विकास हुआ नहीं है, या मिनिमम भी वहाँ के लोग जो है वो सुख संपन्न नहीं है, भौतिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर। उसको अविकसित देश के तौर पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसा समाज जो विकसनशील है, मतलब प्रोसेसिंग में है, विकास की प्रक्रिया के अंदर वो प्रक्रिया में है, ऐसे लोग, ऐसे देश, ऐसा समाज जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, डेवलपिंग सोसाइटी कहते हैं, डेवलपिंग फैमिलीज कहते हैं, अगर हम उस प्रोसेस के अंदर हमारी फैमिली है, या डेवलपिंग पर्सन कह सकते हैं। तो मतलब हर एक स्तर के अंदर, फिर वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, हमारी कम्युनिटी हो, जिसे हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, या भारत के अन्य समाज के भी जो विकसित लोग हो, वो किस स्तर के अंदर वो अपने आप को विकसित कर रहे हैं। क्या वो विकसित होने की जो परिभाषा जो है, जो परंपरा से आई हुई है, उस अर्थ से वो देख रहे हैं, या कुछ मान्यता के अर्थ से देख रहे हैं, या आर्थिक स्तर के अर्थ से देख रहे हैं। यहाँ पे हम परफेक्ट विकसित होने की बात कर रहे हैं, जिसमें
सभी प्रकार का संतुलित विकास हो, उसमें मानसिक भी विकास हो, शारीरिक भी विकास हो, शैक्षणिक भी विकास हो, जिसे आजकल हम कह सकते हैं वेल बीइंग की जो संकल्पना जो है। हाँ, वेल बीइंग मतलब ऐसा हैप्पी पर्सन, हाँ, जिस व्यक्ति के अस्तित्व में या उस परिवार में, उस समाज में उसकी जो मिनिमम नीड है, अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षा, आरोग्य और हैप्पीनेस, इन सभी नीड के साथ उसका अस्तित्व विकसित हो रहा है। इस प्रकार से उसको वेल बीइंग या वेलनेस के तौर पे आज पूरी विश्व में जो विकसित होने की जो संकल्पना जो है, वो बदलते जा रही है। और इसी को बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस संकल्पना से उसको अंकित किया गया है। मतलब जो भी संकल्पनाएं, जो भी शब्द आज आधुनिक विश्व में जो दिए जाते हैं, कहे जाते हैं, वो पूरी तरह से बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं है या मूल बुद्ध की जो बुद्ध का जो दर्शन है या बुद्ध की जो बताए हुए शिक्षा है, उसके साथ पूरी तरह से सम्मिलित है, पूरी तरह से उसका संबंध हम देख सकते हैं, ताकि हम बुद्ध की उस शिक्षा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज हम प्राचीन मनुष्य नहीं हैं, हम प्राचीन मनुष्य नहीं हैं, हमारी सोच प्राचीन नहीं है, हमारी सोच आज आधुनिक है। और उस आधुनिक सोच के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी बुराइयां हैं। और उस अच्छाई और बुराइयों के साथ विकसित होना या विकास की प्रक्रिया में अपने आप को ले चलना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसलिए हमने विकास के स्तर को, फिर वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो या देश और पूरे संसार का हो, पूरे अस्तित्व को हमने देखना चाहिए या देखने का हमने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विकास मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का विकास मतलब वो संसार का विकास है। अगर एक व्यक्ति अगर बुरा होता है तो पूरे संसार को हानि करता है, अधोगति की तरफ ले जाता है। उसके उदाहरण हम देख सकते हैं। और एक व्यक्ति ही अगर वो कुशल है, प्रज्ञा और करुणा से युक्त है, तो वो संसार को, देश को किस गति में लेके जा सकता है, इसका भी उदाहरण हमारे सामने है। तो विकास की जो परिभाषा जब तक हमें समझ में नहीं आती है और उस परिभाषा के साथ जब हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तब तक सही अर्थ में जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य जो है या मनुष्य जीवन का सही उपयोग है, वो हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब हम विकास या हमारे जीवन के उद्देश्य की जब बात करते हैं, वहां पे मनुष्य जीवन है सबसे पहले आता है। मनुष्य जीवन क्या है? सभी ही जीवों से पहले क्रमांक में है। बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है और ये 100% सच है कि मनुष्य योनि में ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, न कि कोई अन्य योनि में। इवन देव योनि में भी बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य योनि में जन्म होना या मनुष्य योनि में जन्म धारण करना, ये हमारी एक ऐसी हमारी प्राप्ति है। हमारे कुशल किए हुए कर्म के कारण हमें इस मनुष्य जीवन में जो हमें जन्म मिला है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है बहुत ही दुर्मिळ है, दुष्कर है। और इतनी कठिन परिस्थिति में हमें ये जन्म मिला है। तो सही में मनुष्य जीवन की जो सार्थकता जो है वो किस विकास के अंतर्गत होनी चाहिए, किस विकास को हमने सम्यक विकास कहना चाहिए, या जो विकास की परिभाषा सांसारिक लोग कर रहे हैं या सांसारिकता के साथ में जुड़ी हुई जो गतिविधियां है या विकास का जो विकास की जो परिभाषा की जाती है, क्या वो सच है या बुद्ध ने जिस प्रकार से विकास की परिभाषा की है वो सच है? ये हमारे लिए एक आधुनिक बौद्ध लोगों के लिए एक सबसे बड़ा द्वंद है, संघर्ष है कि हम किस विकास के साथ में आगे बढ़े। क्या दोनों विकास का कोई संतुलन हमें मिल सकता है? क्या दोनों विकास का बुद्ध ने संतुलन बताया है क्या? और जब तक हम इस संतुलन को नहीं पहचानते हैं, तब तक सही अर्थ में
हमारा सही में विकास किस दिशा में हो रहा है और जिस दिशा में हम विकसित हो रहे हैं क्या वो सही में वो सच्चा विकास है, परफेक्ट डेवलपमेंट है, हम सही में विकसित हो रहे हैं। तो इसको हमें इसी ही जो अभ्यास हम कर चुके हैं, बुद्धत्व मानव का आदर्श, इसी के ही अलग अलग पहलुओं से हमने जो सीखा है, सुना है, समझा है, इसी के भीतर इसका जवाब छुपा हुआ है। अगर हम बुद्ध के एक संवाद को आनंद के साथ होते हुए देखते हैं, इस संवाद को मैंने अनेकों बार दोहराया है, लेकिन इस संदर्भ में संवाद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि किसका विकास और किस प्रकार से विकास की परिभाषा हम करते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य विकसित हो सकता है, बुद्ध हो सकता है। बुद्ध तो प्राप्त करना मतलब परफेक्ट विकसित होना, परफेक्ट मैन बनना मतलब विकास की एक सर्वोच्च अवस्था है। और उस सर्वोच्च अवस्था के अंदर सभी प्रकार का विकास संभव है। फिर और आपका शैक्षणिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, राजकीय विकास हो, और हमने उसके उदाहरण बुद्ध के समय से लेकर भारत में 12वीं शताब्दी तक हमने विकसित भारत को देखा हुआ है। फिर अशोक का साम्राज्य हो या उसके बाद में जितने भी बड़ी बड़ी विद्यालय हो, नालंदा हो, तक्षशिला, विक्रमशिला हो, इतना सुंदर ऐसा आर्किटेक्चर हो, इतने अनेक हजारों ग्रंथों का ग्रंथालय हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये विकसित होने की एक सभी लक्षण है, सभी ये एविडेंस है कि जिससे हम भारत को विकसित होते हुए देखते हैं कि जिस विकास का गुणगान पूरे विश्व में किया जाता है और हमें उस इतिहास की पहचान भी हमें हो रही है। लेकिन जब हम भारत के उस प्राचीन या 12वीं शताब्दी तक के भारत के विकसित देश को देखते हैं तो उसी ही बुद्ध के उस उच्च अवस्था के कारण ही, बुद्ध की उस उच्च अवस्था के कारण ही लोगों ने इतना विकास किया था। इतने लोग महान बने थे, इतनी महान विश्वविद्यालय थे, इतनी महान कलाएं को निर्माण किए थे, इतनी महान साहित्य को निर्माण किए थे। अगर उस उच्च अवस्था के अनुभव के साथ अगर ये नहीं किया होता तो शायद हमें इतना श्रेष्ठ जो भारत, हम जहां पे हम कहते हैं कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी, ऐसा भारत, जिस भारत के लोग पंचशील का पूरी तरह से आचरण करते थे, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अनुरूप समाज और देश को चलाते थे, तो ये भारत विकसित भारत था। तो उदाहरण हमारे सामने है कि, और आज भी हम भले भारत का इतिहास फिर से बाबा साहब ने दोहरा के हमें संविधान और धम्म के माध्यम से हमें उसी दिशा की तरफ पूरी ताकत से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करते हुए हमें उस दिशा तक लाने का पूरी तरह से प्रयास किया। वो दिशा देकर वो चले गए, लेकिन उनकी दिशा आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है कि हमने फिर से उस विकसित होने की प्रक्रिया की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो विकसित होने की जो इच्छा जो है वो है बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा, जो बुद्ध स्वयं कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध बन सकता है। और बुद्ध बनने का मतलब यह नहीं है कि चिवर लेके घर छोड़ के घर से बाहर जाके ध्यान और तपस्या करना। बुद्ध का मतलब यह है कि सभी बुराइयों से मुक्त चित्त को प्राप्त करना। जितने भी विकार है, जितनी भी बुरा चित्त है, अकुशल चित्त है, उस अकुशल चित्त को शुद्ध चित्त में परिवर्तित करना, और उस परिवर्तित करने की जो क्षमता हमारे ही चित्त में है, यह बुद्ध ने खोज निकाला है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और उस क्षमता को
हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है, ये बुद्ध ने कहा है। इसी बात को जब आनंद बुद्ध के सामने दोहराते हैं कि भगवंत आप कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध तो प्राप्त कर सकता है, तो आप मुझे बताइए कि जिस गांव में हम रुके हुए हैं, इस गांव के क्या सभी लोग बुद्ध बने हैं या बनेंगे? तो आपका ये कथन कितना सच है जो आपने कहा है? तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, बुद्ध हमेशा सच बोलते हैं। मैंने जो बोला है, कहा है, बिल्कुल सच है। तो फिर बुद्ध आनंद को कहते हैं कि तुम जाओ गांव में लोगों को पूछ कि उसकी स्वयं की क्या इच्छा है। तो आनंद सभी के घर में हर एक मनुष्य को पूछता है, जो जो भी मिलता है पूरे गांव में, सुबह से लेकर शाम तक पूरी वो लिस्ट बनाता है। हर एक मनुष्य के पास में जाके पूछता है कि भाई तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या प्राप्त करने की इच्छा है? हाँ? तो कोई बोलता है कि मुझे पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए। और इस प्रकार से वो पूरी लिस्ट बना के बुद्ध के पास में वो वापस आता है। और तब बुद्ध उनको पूछते हैं कि आनंद मुझे बताओ, कोई इच्छा रख रहा है बुद्धत्व या बुद्ध बनने की, बुद्धत्व प्राप्त करने की? तो आनंद कहते हैं कि भगवंत इसमें से तो एक भी मनुष्य की कोई इच्छा दिखाई नहीं दे रही कि उसे बुद्धत्व प्राप्त करना है। तब बुद्ध आनंद को कहते हैं कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि हर एक मनुष्य में वो बुद्धत्व के गुण है, बुद्धत्व का बीज है। हाँ? लेकिन उस बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा उसने स्वयं में देखनी चाहिए, स्वयं में उसने खोजनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही जन्म लिए है, क्योंकि बुद्धत्व ही मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सुख है। जब तक वो स्वयं इच्छा नहीं करेगा कि उसे संपूर्ण सुखी होना है, संपूर्ण विकसित होना है, दुखों से मुक्त होना है, तब तक वो विकास के पथ पे आगे नहीं आ सकता है। और यही मनुष्य जीवन का अगर सही विकास किसमें है, अगर इस बात का अगर जवाब हम चाहते हैं, तो बुद्धत्व की इच्छा में सही अर्थ में मनुष्य का विकास है, उन्नति है। लेकिन इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए इस विषय के जो अलग अलग पहलू जो है, उस पहलुओं को हमने जो पूरे 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा जो हमने अध्ययन किया है, इस सभी पहलुओं के साथ हमें इसका जवाब फिर से हमें गहराई में ढूंढना पड़ेगा। फिर से हमें उस बात को जानना पड़ेगा कि सही में अगर बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा रखना या उसको विकसित करते हुए उससे उस पद से आगे जाना मतलब क्या, उसमें क्या करना होता है कि जिसके अंतर्गत हम सभी विकास के पहलुओं को हम विकसित कर सकते हैं। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा से हमें 3 प्रकार के लाभ या 3 प्रकार से हम विकसित होते हैं या हमें विकसित होने के लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ अगर हमें कुछ बुद्ध की शिक्षा से मिलता है तो हमें एक सामाजिक लाभ मिलता है। सामाजिक जो हमारी उन्नति जो है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, वो हमें धम्म से प्राप्त होती है जब हम शीलवान होते हैं। और शीलवान होना ही अपने आप में हमारा सामाजिक विकास होना, उन सभी बुराइयों को छोड़ना जो जिस बुराइयों के साथ समाज असमानता, शोषण और अन्याय को विकसित करता है या उस समाज के उस तत्व और उस आचरण के कारण समाज दुखी है, ऐसे समाज की निर्मिति करना, ऐसे समाज का घटक बनना, यही सबसे बड़ा लाभ है जो धम्म से प्राप्त होता है। और बाबा साहब यहाँ तक भी कहते हैं कि धम्म ही नीतिमत्ता है, नीति ही धम्म है। तो इस अर्थ से भी हम देख सकते हैं कि बाबा साहब जिस उद्देश्य के लिए धम्म और नीतिमत्ता और धम्म एक समान अगर बताते हैं, इसका मतलब यह है कि धम्म ही उन्नति है। धम्म ही एक सामाजिक उन्नति है। अगर उस सामाजिक उन्नति को अगर हम विकसित कर रहे हैं या विकसित कर चुके हैं, तो उसका लाभ भी हमें जरूर मिला है हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जो भी हमारा जीवन है, उसमें हम निश्चित ही सुख संपन्न और सम्मान का जीवन जी रहे हैं।
और इसी के साथ बाबा साहब कहते हैं कि धम्म से हमें आर्थिक उन्नति होती है। भी आर्थिक उन्नति के तौर पे कभी हमें ऐसा संभ्रम आता है कि जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमें क्या कैसे पैसा मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगा, या कैसे कुछ हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से कोई क्रिश्चियन बनता है तो उसको शिक्षा फ्री में मिल जाती है, जॉब भी मिल जाता है, या बहुत सारी उनको आर्थिक लाभ मिलता है। लेकिन बौद्ध बनने से हमें आर्थिक लाभ कैसे मिलता है, कैसे हमें प्राप्त करने का तरीका हमने ढूंढना चाहिए। बौद्ध बनने से हमें आर्थिकता का लाभ इसलिए होता है क्योंकि पैसे का मूल्य जो है वो हम भली भांति जानते हैं। सम्यक आजीविका से कमाया हुआ पैसा सम्यक तरीके से कैसे उसका इस्तेमाल करना है, बचत करना है, और किस प्रकार से उस पैसे का सदुपयोग करके हमारे जीवन और परिवार को संपन्न करना है, इसकी जो सोच है और उसकी जो पद्धति जो है वो हमें धम्म सिखाता है। क्योंकि धम्म के कारण ही हम ऐसे गलत मान्यता है, गलत रीति रिवाज है, गलत प्रकार से जो पैसा हमारा खर्च होता है उन सभी खर्चों पे अपने आप ही रोक लग जाती है। और इसी के कारण हमारा जो पैसा, जब भले हम कम से कम पैसा कमाएं फिर भी हम अपने जीवन को एक आर्थिक उन्नति के जीवन के साथ हम आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि सम्यक आजीविका ये बुद्ध धम्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो जो आर्थिक उन्नति जो है यह भी बुद्ध की शिक्षा से या बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से पूरी तरह से संभव है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब और तीसरे लाभ और विकास की बात करते हैं, वो है आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक लाभ। और इस अर्थ से भी जब हम आध्यात्मिक तौर पे विकसित होते हैं, आध्यात्मिक तौर पे विकसित होने का सीधा और सरल अर्थ यह है कि हमारी जो अकुशल सोच है, बुरी सोच है, लोभ द्वेष मोह की सोच को रूपांतरित करना दान, प्रज्ञा और करुणा में, यही आध्यात्मिकता है। और आजकल इस आध्यात्मिकता को लेकर पूरे विश्व में एक ऐसा परिबल निर्माण हुआ है कि पूरी तरह से उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो भौतिक विकास हो चुका है या भौतिक जो सुख प्राप्त होने के बाद में भी जब लोग सुखी नहीं होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तब जाके उनको लगता है कि सुख का और कुछ दूसरा पहलू हो सकता है, दूसरा मार्ग हो सकता है। और वो सभी लोग बुद्ध की शिक्षा की तरफ, ध्यान की तरफ उसका अनुसरण करते हैं। और आज पूरे विश्व में जो आध्यात्मिक सुख का जो स्तर जो है लोग बुद्ध की शिक्षा से ले रहे हैं। और हमारी भी उन्नति, अगर हम सही में एक मनुष्य जीवन सिर्फ एक बौद्ध करके नहीं बल्कि एक मनुष्य के जीवन के आधार पे जब हम अपने आप को देखते हैं और उसी मनुष्य के आधार पे हम औरों को भी देखते हैं, भले वो बौद्ध हो या ना हो, ये महत्व का नहीं रखता है कि हम बौद्ध हैं तो सिर्फ बौद्ध के साथ ही मनुष्य का व्यवहार करते हैं या करें। ये बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया है और ना हमने इस प्रकार से आचरण करना चाहिए। भले वो हमारा दुश्मन भी हो फिर भी एक मनुष्य के रूप में उसको हमने स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति हमने मैत्री रखनी चाहिए, न कि द्वेष। अगर हम द्वेष रखते हैं तो निश्चित ही है कि हम उस बुद्धत्व के जो आदर्श की तरफ हम विकसित नहीं हो रहे हैं, या विकसित होने का हमारा जो इरादा जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और इसलिए हमें इस अभ्यास के माध्यम से हमें जानने का प्रयास किए है कि बुद्धत्व मानव का आदर्श इसलिए है क्योंकि जो बुद्धत्व में या बुद्ध के जीवन में जो पूरी तरह से संभावना थी कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, वही संभावना आपके मेरे हर एक मनुष्य के अस्तित्व में है, जिसे हम बुद्ध बीज कहते हैं, जिसे हम बुद्ध के बीज कहते हैं। वो हर एक मनुष्य के साथ, जन्म के साथ में ही वो अस्तित्व में है। तो
उसके आधार पे बुद्ध हमारे क्या बन गए, आदर्श बन जाते हैं। बुद्ध और हमारा संबंध इसलिए नहीं है कि हम बौद्ध हैं। बुद्ध और हमारा संबंध इसलिए नहीं है कि हम बौद्ध हैं, बल्कि इसलिए है सभी मनुष्य के साथ बुद्ध का संबंध, क्योंकि हर एक मनुष्य में जन्म से ही इन बुद्ध के गुणों से वो संपन्न है, उस बुद्ध के गुणों के बीजों से संपन्न है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध जो है हमारा ही विकसित रूप है, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। मतलब हम क्या बन सकते हैं, इसका संपूर्ण जो विकसित स्वरूप जो है वो बुद्ध है। और हम स्वयं जो है हम अविकसित मनुष्य है, और अविकसित मनुष्य जब बुद्ध से प्रेरणा लेकर बुद्ध के गुणों का अध्ययन करते हुए, बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करते हुए जब उसके हम मार्ग पे चलते हैं, तब हम विकसित होते 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 हम विकसित मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही हमारा सच्चा विकास उसी में ही है। अगर हम उस पहलुओं को देखते हैं कि मैं बुद्ध के पथ पे क्यों चलूं, मेरे बुद्ध क्यों आदर्श है, जब इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं कि हम मनुष्य है, तो मनुष्य क्यों है? मनुष्य हम इसलिए है क्योंकि हम सोचने वाले प्राणी हैं। हम प्राणी नहीं हैं, हम सोचने वाले प्राणी हैं। हम कॉन्शियस है, हम जागरूक मनुष्य है। हम अन्य प्राणियों से जागरूक है, हमारा मन अन्य प्राणियों से जागरूक है, इसलिए अपने आप को हम मनुष्य कहते हैं। जिसके पास में एक सुसंस्कृत मन है, एक सोचने वाला मन है, संवेदनशील मन है, और जिस संवेदनशील मन के अंदर ऐसे बुद्ध के छुपे हुए गुण है, बीज है, ऐसा मनुष्य जिसको पूरी संभावना है कि वो अपने जीवन में विकसित होने की प्रक्रिया में अगर बुद्ध के शिक्षा के संपर्क में आता है, बुद्धत्व के आदर्श के संपर्क में आता है, तो निश्चित ही है कि उसका विकास होना पूरी तरह से संभव है। जिस प्रकार से हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं, जिस प्रकार से बुद्ध के बाद जितने भी बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, या आज भी पूरे विश्व में बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उसमें से हम लोग भी हैं। तो क्योंकि हमने देखा है कि बुद्ध हमारे आदर्श इसलिए है क्योंकि मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य को संपूर्ण मनुष्य बनाने वाला ही एक आदर्श हो सकता है। जो संपूर्ण विकसित है वही अर्ध विकसित मनुष्य का आदर्श हो सकता है। जैसे कि विद्यार्थी का आदर्श एक शिक्षक हो सकता है, क्योंकि शिक्षक उस विद्यार्थी को वो शिक्षा देता है कि ताकि वो भी वो शिक्षक के पद पे विराजमान हो सके, उस विषय में वो पारंगत हो सके। और उसी प्रकार से बुद्ध का जो आदर्श हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें संपूर्ण विकसित होने की पूरी तरह से संभावना है। अगर बाबा साहब के पूरे आंदोलन को हम देखते हैं, तो बाबा साहब ने हर एक आंदोलन में बुद्ध की शिक्षा को ही हमें बताया है, कहा है, और उसी तत्व के आधार पे बुद्ध ने सभी संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं, सत्याग्रह किए हैं। या उनका एक एक लिखान भी, अगर एक एक शब्द भी अगर हम बाबा साहब का ढूंढे, तो उसमें सिर्फ हमें बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देंगे, जिस बुद्ध के अंदर प्रज्ञा और करुणा है, वो बुद्ध। बुद्ध मतलब नाम लेने से बुद्ध नहीं, बुद्ध मतलब जिस वाणी में, जिस शब्द में, जिस आचरण में, जिस कृति में प्रज्ञा और करुणा है, वो बुद्ध। तो ऐसे बुद्ध को शरण जाना, या ऐसे बुद्ध को आदर्श के रूप में स्वीकार करना किसी भी मनुष्य के लिए एक सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। एक उन्नति होने का जो मार्ग जो है वो वैसे प्रारंभ होता है जहां से हमें एक मनुष्य होने का एहसास होता है। और इसलिए बुद्ध मनुष्य होने के एहसास के लिए जो भी वो शिक्षा देते हैं कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, जीवन का जो पल है क्षणिक है, हमारा जीवन क्षणभंगुर है, एक क्षण का ही जीवन है, उसी क्षण के अंदर हम दुखी होते हैं और सुखी भी होते हैं। और उस क्षण को समझना ही बुद्ध को समझना है, उस क्षण में जीवन जीना ही
बुद्ध का जीवन है, विकसित होने का जीवन है, जिसे हम जागृति करते हैं, जिसे हम वर्तमान में रहना कहते हैं, वही बुद्ध है। और वो क्षमता तो आज भी हमारे इस क्षण में हमारे भीतर है। हमारा पूरा शरीर ही वर्तमान में है। हर क्षण में हमारा शरीर बन रहा है और नष्ट हो रहा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और इसी क्षण को ही बुद्ध कहते हैं। आना और जाना ही बुद्ध का स्वभाव है। इसको समझना ही बुद्ध का स्वभाव है। तो इस स्वभाव को जब हम वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में समझते हैं, तो भविष्य भी बेहतरीन होने लगता है। क्योंकि क्षण को समझने से हमारे भीतर की जो अकुशल जो मन है, अकुशल जो ऊर्जा जो है, वो कुशल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे मन कुशल बन जाता है तो आपके हर एक कर्म जो है सुखदायी होते हैं, आपका अभ्यास सुखदायी होता है।